चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर यानी वर्ग। कल अपन लोगों ने आयत पढ़ा था। आयत में एक लास्ट में एक क्वेश्चन थोड़ा कट हो गया था वीडियो में। चलिए आज उसको दोबारा कर लेते हैं। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसको दोबारा देख लेते हैं। क्या था कल क्वेश्चन में कि एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई 50 और 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाली मीटर सेंटीमीटर मीटर दे रहे हैं, हाँ मीटर है। मैदान के चारों ओर समान चौड़ाई का एक मार्ग बनाए। ठीक है, मैंने बताया था इसकी अपन लोग चौड़ाई x मान लेंगे तो x और x, तो इसकी चौड़ाई भी 2x हो जाएगी और x और x, तो लंबाई भी 2x। बाहर वाले मतलब आयत की और अंदर वाले की। अगर बाहर वाले में से मैं अंदर वाला आयत घटा दूंगा तो ये मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा जो अपने को 516 बराबर में दे रखा है। तो मैं इसके बराबर में वो मान पुट कर दूंगा। उसके बाद इस x की चौड़ाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो अपन लोगों ने कल इसका ऐसा ही किया था कि इस a जो बाहर वाला था उसमें से अंदर वाला आयत घटाया तो क्या आएगा, मार्ग का क्षेत्रफल जो अपने पास दे रखा था। ठीक है, मैंने फॉर्मूले से इसका मान निकाला तो मेरे पास समीकरण बन गई थी कल ये वाली। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 129। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण में क्या करते हैं कि बीच वाली जो होती है ना, जो मतलब ये तो स्क्वायर में आ गई, जो एक ये बीच वाला पद होता है जो द्विघात समीकरण में, इसके कुछ ऐसे टुकड़े बनाओ। ठीक है, इसके दो ऐसे टुकड़े बनाओ कि माइनस और प्लस करने पे तो ये आए 40x। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर अंतिम और प्रथम पद का गुणा करने पे जो संख्या, जैसे यहाँ 129 और एक्स स्क्वायर की गुणन क्या होता है, एक एक ही है, इसके है ही नहीं कुछ। 129 इंटू एक 129 यार है। मतलब कहने का मतलब इसके ऐसे टुकड़े बनाओ जो दो टुकड़े बने ना उसका मल्टीप्लाई तो 129 है और प्लस माइनस करने पे 40x है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 129 का कोई ऐसा टुकड़ा मिला नहीं। तो अपन लोग यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ से अपन लोग ऑप्शन उठाएंगे, क्योंकि चौड़ाई की मान यहाँ से वैल्यू किसकी, एक्स की निकलने वाली है। ठीक है, तो अपने को बराबर 0 दे रखा है तो ऑप्शन में ऐसे मान अपने को रखने पड़ेंगे। ऑप्शन में जो भी दे रखा है कि x की वैल्यू रख दो कि बराबर में 0 को संतुष्ट करे ना, वो वाला क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। और x का ही मान याद करना है अपने चौड़ाई। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे a मान लेता हूँ मैं 2 और b मान लेता हूँ 3 और फिर 4, c और d 4 ले लेते हैं 5। ठीक है, अब मैं मान पुट करता हूँ यहाँ के एक्स स्क्वायर। अगर मैं x की जगह 2 मान पुट करता हूँ चौड़ाई तो क्या है, 2 दूनी 4 प्लस 40 को 2 से किया x है, मल्टीप्लाई में 40 2 80 बराबर माइनस 129 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 80 और 4 84, 129 में से 84 जाएगा तो मतलब 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर मैं मान पुट करता हूँ 3। ठीक है, क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 129। ठीक है, ये वाली समीकरण थी। मान पुट करता हूँ मैं 3, 3 की स्क्वायर 9, फिर 40 थी है 120 माइनस 129 इज इक्वल टू 0 चल रहा है ना, ये संतुष्ट कर रहा है। प्लस के 120 और प्लस के 9 129 और माइनस के 129 ये कट जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई कहानी समझ कि आपको इस क्वेश्चन को ज़्यादा खींच के यहाँ तक लेके आना है, द्विघात समीकरण आ जाए, इसके आगे दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, मेरा तो ये मानना है कि जब ये द्विघात समीकरण निकल जाए तो उसके बाद आप यहाँ पे x का मान पुट कर लो। 0 इसके इज इक्वल टू 0 दे रखा है तो अपने को इसको 0 बनाना है पूरी को। ठीक है, तो मान पुट कर लो। अगर 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो वही मान होगा x की चौड़ाई। तो यहाँ x की चौड़ाई क्या निकल के आ रही है, 3 निकल के आ रही है। ठीक है, 3 मान संतुष्ट कर रहे हैं तो x का मान क्या है, ये 3 समान लंबाई चौड़ाई कितनी है, 3। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो आयत का चैप्टर यहीं क्लियर करते हैं। अपन लोगों ने सारा 3 क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन किया है, उसमें अपने सभी ले लिए, इसमें बाढ़ जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, पार्क वाला, रास्ते वाला। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो अपन लोग बाद में बुक सॉल्यूशन करेंगे, तो उसमें अपन लोग सारे क्वेश्चन ले लेंगे जो भी कुछ नया क्वेश्चन निकलेगा। तो ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक क्या रहेगा, आज रहेगा स्क्वायर का। ठीक है, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर का पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड मैं लेके आया हूँ 3-4। तो आज का अपना टॉपिक है, आज का रहेगा, आज का टॉपिक, एक सेकेंड, आज का टॉपिक रहेगा क्या, वर्ग। हिंदी में क्या बोलते थे इसको, दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा वर्ग, इसको क्या बोल देते हैं इंग्लिश में अपना, स्क्वायर। वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसी आकृति है, ये भी 4 भुजाओं की आकृति है। लेकिन आयत में अपन लोगों ने क्या देखा था, आयत में देखा था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा पैरेलल होती है। ठीक है, जैसे मैं इसका कंपेयर कर लेता हूँ आयत के साथ। ठीक है, समझने में अपने को इसको क्या बोला था, क्या बोलते हैं यार इसको, मैं तो इंग्लिश में नाम ही भूल गया, क्या था इसका, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। ठीक है, ठीक है, आयत और इसका कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि समझने में भी आपको, आयत क्या था कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा पैरेलल थी।
ये इसके बराबर थी और ये वाली इसके बराबर थी। कहने का मतलब अगर ये 2 है तो ये 2 होगी, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, मतलब बराबर होगी इनकी लंबाइयाँ, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की, ठीक है। और पैरेलल भी होगी, मतलब ये आपस में कभी नहीं मिलेगी। अगर ये आगे जा रही है तो ये भी आगे, इतनी ही दूरी रहेगी बीच में दो, ठीक है, कभी मिलेगी नहीं। अब आज अपन बात किसकी करेंगे, वर्ग की, स्क्वायर की। वर्ग क्या होता है कि ये भी 4 भुजाओं से घिरी आकृति होती है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये मतलब अगर ये 2 है तो ये 2 2 2 अपने पास एक का मान आ गया तो सेम होगी, क्योंकि इनकी दूरियां आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, ये भी मतलब पैरेलल चलेगी, कभी आपस में टकराएगी नहीं, ठीक है। ये भी आगे जा रही है तो ये भी आगे बढ़ रही है, तो उतनी ही दूरी बीच में रहेगी, ठीक है। वर्ग वर्ग और आयत में दोनों ही होता है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसमें चारों भुजाएं बराबर। तीसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो इसमें भी क्या होगा, प्रत्येक कोण 90 एंगल का होगा, ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें अपन लोगों ने क्या की थी, विकर्ण वाले क्वेश्चन लेके आया था मैं, विकर्ण, ठीक है। तो इसमें भी तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, विकर्ण का, ठीक है। तो ये तो अपन लोगों ने पिछली क्लास में की है, तो आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायर, ठीक है। इससे रिलेटेड 2D आकृति है, ठीक है। तो इसमें ऊंचाई है, इसमें 2 ही क्वेश्चन बनेंगे जैसे अपन लोगों ने आयत में किए थे। इसमें क्या बनता है, पहला फैक्टर तो ये बनता है कि आयत इसका वर्ग का परिमाप, सीधी सी बात है, एक तो सीधा उसका परिमाप या दूरी अपन लोग उसकी परिधि उसको मापेंगे। अगर यहाँ से चलने के बाद मगर पूरा चल के यहीं पे वापस आ रहा हूँ तो ठीक है, ये वर्ग का परिमाप हो गया। अब ये देखो, इसमें चारों भुजाएं समान है, मान लेता हूँ मैं इसको 2 माना था, मैं मान लेता हूँ कि अपने को पता नहीं इसकी भुजा की लंबाई a है, तो ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी। कितने हो गए, यहाँ से चला मैं 1 a 2 a 3 a 4 ठीक, अगर कितने हुए a प्लस a प्लस a प्लस a, यही हुआ परिमाप। यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से 1 2 3 4 ए लिख दिया मैंने, ठीक है। कितने ये हो गए, एक जैसी संख्याएं जुड़ जाती है, ठीक है। ये अचर राशि है, ठीक है। इसका भी मतलब सॉल्यूशन कैसे करते हैं, मैं इस पर एक 7th और 8th क्लास की जो मैथ की बुक है ना, उसका सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूँ, तो उसमें करेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक 0 लेवल से, ठीक है। तो कितने ए हो गए, 1 2 मतलब एक जैसी अचर संख्याओं का जोड़ कितना हो गया, 1 2 3 4 4 ए हो गया, ठीक है। यही फॉर्मूला बन गया वर्ग का। फॉर्मूले का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4a। कहने का मतलब जो भी भुजा होगी उसका 4 गुना कर दो, ठीक है। भी ये इसके सेम ही रहने वाली है, तो 1 2 3 4 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वर्ग का परिमाप आ जाएगा, ठीक है, 4a। या मैं क्या बोल सकता हूँ, 4 इंटू भुजा, यहाँ मैंने a माना तो a को भुजा, ठीक है। और दूसरा क्या बनता है, दूसरा बनता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में मैंने क्या बोला था, आधा लेना है, ठीक है। उसमें अब मैंने यहाँ पे क्या लिया था कि आधा, एक जैसे 2 L थी और 2 ही चौड़ाई थी, तो मैंने क्या लिया था, 1 लंबाई और 1 ही चौड़ाई और मल्टीपल, ठीक है, 1 लंबाई और 1 चौड़ाई, ठीक है, 2 को छोड़ दिया था। उसी प्रकार मैं इसमें क्या करने वाला हूँ कि 2 को लूँगा, इसकी ले ली 1 और इसकी एक भुजा a, ठीक है। 2 वैसे 4 है, 2 भुजाएं ले ली तो a, और यहाँ मैंने क्या बताया, इंटू a इंटू a, जिस प्रकार यहाँ L इंटू बी, ठीक है। 2 को छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने लिया 1 और 2 भुजा के लिए 2 को छोड़ दिया, और यहाँ मल्टीपल a इंटू ए। जब एक जैसी संख्याओं का मल्टीपल होता है तो ये क्या हो जाता है, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, पावर 1 है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अचर राशियों के योग में इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं बेसिक से, मैं आपको जब द्विघात वाला चैप्टर करवाऊंगा ना तो उसमें समझाऊंगा। इसमें क्या होता है कि अगर दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीपल हो, एक जैसी संख्या हो, तो इनकी पावरों का योग हो जाता है, तो इनको एक ही बार लिखना है, ठीक है। इनका फॉर्मूला ये होता है ए एम इंटू ए एन। इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ए की एम प्लस एन, ये होता है बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। ये अचर राशियों में अपन लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यही कंडीशन ये बन रही है, ए एक जैसा सेम, ठीक है, ए, ठीक है। अब यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो यहाँ जुड़ जाएगा 1 और 1 2, ठीक है, भुजा स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ मैंने ए माना है तो बेसिकली अपने बुक्स में क्या लिख, भुजा की स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप। समझ में क्या क्या कहने की कोशिश की मैंने, कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। 90 एंगल का कौन होगा, पैरेलल भी होगी, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होगी तो परिमाप क्या बन जाएगा, तो एक जैसी दूरी चलेगा तो 4 बार चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 4 है, ठीक है। और मैंने आपको क्षेत्रफल के फॉर्मूले में क्या बताया था कि 2 भुजाओं को छोड़ दो और 2 को पकड़ना है, ए और ए इंटू ए, तो ये क्या आ गया, इसका ए की स्क्वायर, ठीक है। बेसिक लेवल बताया मैंने कि बिल्कुल अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं पता है कि इनका ऐड कैसे होता है, ठीक है, तो मैंने ये आपको बताया कि इस प्रकार ऐड करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड 3-4 और है, वो अपन लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अपन लोग क्वेश्चन ले लेते हैं वर्ग के बेसिक साइज में, कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनने वाले, लेकिन अपन इसके 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। अपन लोगों ने इसको समझा तो ताकि रिवाइज भी हो जाएगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ 3-4,
अपन लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग, नीचे वाला एक बार हटा देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है भाई, ए एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ से वर्ग को पकड़ा, मेरे को पता है पहले वर्ग की, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं ना उसको आप पुटअप करते जाओ। वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं समान होगी। एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ, तो इसकी चारों 10 होगी। बी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण, बी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है, ये मतलब इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, ए, और बी इसका दे रखा है। ठीक है, ये बोल बी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्र जिसका विकर्ण 14। अब इसमें मतलब भुजा दे रखी है और इसमें क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है ये। ठीक है, विकर्ण दे रखा है इसमें बी का। ठीक है, ये वाला कौन सा है, ए है। ठीक है, और ये वाला वर्ग क्या है, बी है। लेकिन इसमें अपन लोगों को भुजा दे दी और इसमें अपन लोगों को विकर्ण दे रहा है। ठीक है, विकर्ण की लंबाई भी निकालेंगे, कैसे निकालते हैं। ठीक है, बी एक ऐसे वर्ग का जिसका विकर्ण है, तो बताइए ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी मतलब ये क्षेत्रफल की बात करें, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल का करा है ना, वर्ग का क्षेत्रफल। ये पूछ रहा है कि अगर इसमें से मैं इसका क्षेत्रफल माइनस करूँ, कि ये ए है वर्ग और ये बी है, ए माइनस बी क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ए माइनस बी के लिए। तो ए का तो मैं बेसिक निकाल लूंगा, मेरे को पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है, भुजा की स्क्वायर, ए की स्क्वायर या फिर भुजा की स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकला, भुजा मेरे को 10 दे रखी है, तो 10 इंटू 10 की स्क्वायर क्या हो गया, 10 इंटू 10 क्या हो गया, 2 बार होगा ना ए की स्क्वायर, तो क्या हो गया 100 मीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल तो आ गया, ए का मान आ गया मेरे पास। बी का अब कैसे करूँ, मैंने अपन लोगों ने अभी पढ़ा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, ए की स्क्वायर। तो सर यहाँ तो ए है ही नहीं, यहाँ पे तो ये बीच वाला विकर्ण दे रहा है, क्योंकि ए तो अपने पास ये है चारों। तो विकर्ण से ए कैसे निकालते हैं, इसमें देखो मैंने अभी आपको बताया, इसमें थोड़ा सा अपन लोग कुछ नहीं, वैसे याद रखने वाला नहीं है, निकालने की अपन लोग फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा, मैंने बताया कि 90 डिग्री का होता है प्रतिकोण। ठीक है, स्क्वायर में। तो अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ कि मेरे को ये चीज़ दे रखी है, ये क्या है, विकर्ण है। विकर्ण को मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे दो यार। विकर्ण को क्या देते हैं, विकर्ण को इसको देते हैं अच नाम दे देते हैं। ठीक है, अच, ठीक है अच। मेरे को पता है कि ये भुजा नहीं दे रखी, तो मैं इसको ए मान सकता हूँ। तो ये चारों भुजाएं तो बराबर होती है। ठीक है, ये ए है तो ये भी ए होगी। ठीक है, और ये मैंने एच मान लिया। ठीक है, तो एच की लंबाई मेरे पास कितनी दे रखी है, बी का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, तो एच की लंबाई तो 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, 14 दे रखी है। तो इसमें क्या हो गया, जब समकोण, कोई भी त्रिभुज समकोण आकृति का हो तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक लगती है। ठीक है, वो भी मैं आपको एक अलग से छोटा सा पॉइंट बताने वाला हूँ कि उसमें क्या होता है कि पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है, जो मैंने पीछे भी आपको इस आयत वाले में करवाया था, विकर्ण की लंबाई निकाल रहे थे। इसमें क्या होता है कि ये जो कर्ण होता है ना, हाइपोटेनस, इसको कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, इसको कर्ण बोलते हैं। तो आधार प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार ये होगा और ये क्या हो गया, लंब। ठीक है, इनका स्क्वायर का योग, इसका और इसका स्क्वायर का योग इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये अपन लोग आगे जो इसका चैप्टर आएगा ना खुल के, जैसे मतलब समतलीय आकृतियाँ या त्रिभुज वगैरह, वहाँ पे करेंगे इसको। ठीक है, सॉल्यूशन अलग से भी करवा दूंगा। यहाँ से बेसिक अपन लोग ये समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय ये होती है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ इतना ही समझना है। तो कर्ण मेरे पास कितना है, अच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14, 14 की स्क्वायर। ठीक है, आधार कितना है, ए की स्क्वायर, ए स्क्वायर, और लंब कितना है, प्लस का ए, ये तो सेम ही है, ए स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है क्या, 14 छक्की 56। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 196। ठीक है, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने, मैंने कहा एक जैसी अचर राशियाँ जुड़ जाती है। ठीक है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने ए स्क्वायर हो गए, 2 ए स्क्वायर, एक और एक 2 ए स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं, जैसे 2 इंटू ए स्क्वायर है, ये इसके मल्टीपल में अचर, और ये देखो ये चर राशि है और ये कौन सी है यार, ये थोड़ा उल्टा बोलेंगे मैं, थोड़ा उसके लिए सॉरी। ये चर राशि है। ठीक है, अचर नहीं है, चर राशि। अचर राशियाँ ये होती है। ठीक है, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, अचर ये होती है। ठीक है, ये वाली कौन सी है, चर राशियाँ हैं। ठीक है, ए एक्स वाई जेड जो भी मानते हैं ना, वो मतलब चर राशियाँ होती है। ठीक है, मैं उल्टा बोल गया था। ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो ये देखो, ये चर राशि और अचर राशि अलग अलग है, इस ये मल्टीपल में, तभी तो 2 ए स्क्वायर बना है। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर इक्वल टू हो तो इसको उस साइड, इंटू वाली चीज़ें उस साइड जाएगी तो भाग में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने 196 है, तो ए को इधर लेके आएंगे, बराबर के बटा में गया, इंटू में था तो भाग में, यहाँ ए स्क्वायर। 196 में 2 का भाग दिया, क्या आया, यह आया 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 98 है ना, इतना ही आ रहा है क्या, इतना ही आ रहा है। ठीक है, 98।
कहना है 2 में 18 और 8 दूनी 16, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। अब मैं अगर इसकी स्क्वायर हटाऊं, ठीक है, नहीं स्क्वायर हटाने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है, अपने को चाहिए क्या था, अपने को इसका क्षेत्रफल ही तो चाहिए था। मान लो अपन लोगों को ज्ञात क्या करना था, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया कि भुजा 10 दे रखी थी, तो मेरे को पता है इसका आयत का वर्ग का क्या मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, ए की स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर। तो भुजा 10 थी, 10 × 10 हो गया। यहाँ मैं विकर्ण से जा रहा हूँ, ठीक है, इससे जा रहा हूँ, मैंने ये भुजा नहीं दी, तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, तो आधार और लंब तो ए और ए दोनों सेम हो गए, 2a², ठीक है। तो कुल मिला के 196/2 और a², तो a² का मान 98 आया। तो मुझे a की वैल्यू ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है भुजा, क्योंकि मेरे को निकालना ही तो क्या था, a², वर्ग का क्षेत्रफल ही तो निकालना था। वो अपने पास विकर्ण से निकल के आ गया, कितना आ गया, 98, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 98, ठीक है। अगर ये इसका परिमाप पूछता तो मेरे को यहाँ से a² की बजाय a का मान निकालना पड़ता, तो फिर स्क्वायर को हटाने के लिए इसका क्या हो जाता है, वर्गमूल, ठीक है। फिर उसके बाद मैं वर्ग का परिमाप करता, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा था, वो सीधा निकल गया a², ठीक है। तो अब देखो पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था a - b, a का क्षेत्रफल था 100 और b का कितना निकल के है 98, ठीक है, a², ठीक है, कितना 98। तो a - b 100 - 98 कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, ये इससे बड़ा है, ध्यान रखो। शुरू में देखने पे क्या लग रहा था कि यार इसकी भुजा 10 है, इसका विकर्ण 14 है, तो शायद आगे वाला ही बड़ा होगा, ठीक है, माइनस में, लेकिन ये वाला बड़ा है, ठीक है। a - b कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने मान रख के निकाला है, ठीक है। ये ए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर, ठीक है। वैसे इसका अगर अपन लोग इसका अच मान के चलते ना, अच जो भी मान के चलते, तो ये निकल के आता √2a, ठीक है। आगे मैं कुछ इसको मैं अलग से समझा दूंगा कि विकर्ण की लंबाई, अगर सीधा फॉर्मूला क्या बना लें विकर्ण की लंबाई का तो क्या होता है, ठीक है। विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चलो कर ही लेते हैं, ठीक है। विकर्ण की लंबाई, ठीक है, थोड़ा समझा इस क्वेश्चन से। ये मान लीजिए कोई वर्ग है, ठीक है, भुजा सेम होती है ए, ठीक है, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब मुझे विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो मैं मान लेता हूँ ये लीजिए विकर्ण डाल दिया। विकर्ण में मैं इसको क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, बी, ठीक है। अब मेरे को ज्ञात क्या करना है कि मुझे ये पूछ ले कि वर्ग की भुजा ये है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, तो सीधा सा फॉर्मूला क्या है, अभी इतना नहीं करना पड़ेगा अपने को, तो अपन लोग इसका फॉर्मूला निकालते हैं। मुझे पता चला कि ये 90 डिग्री क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। फिर से लिख लेते हैं पाइथागोरस, थोड़ा कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला होता है, ठीक है। तो कर्ण कितना दे रखा है, बी का स्क्वायर, आधार कितना है, ए का स्क्वायर प्लस लंब ए का स्क्वायर, ये तो चर राशि अलग है, b², ठीक है। a² और a² कितना हो गया, 2a², ठीक है। अब मेरे को क्या ज्ञात करना था, विकर्ण, यहाँ तो विकर्ण की स्क्वायर आ रही है, ठीक है। बी मेरे को तो अकेला बी चाहिए ना, बी की वैल्यू चाहिए ना इसकी, तो ये स्क्वायर है, जब इक्वल टू में हो और इसकी अगर स्क्वायर दे रखी हो और स्क्वायर हटाना हो तो आगे क्या लग जाता है, वर्गमूल, ठीक है। ये वर्ग और वर्गमूल मान चैप्टर में आपको समझाऊंगा। तो इसका क्या लग गया पूरे का, इसका स्क्वायर हटाया तो क्या बन गया, ये वर्गमूल। इसमें क्या होता है कि एक होता है वर्ग और एक वर्गमूल, ठीक है। वर्ग में तो अपन लोग वर्ग किसी चीज़ का, अगर मैं 2 का वर्ग क्या ज्ञात करूं तो क्या करता हूं, इसको 2 × 2 क्या आता है, 4। अगर मेरे से कोई पूछे 3 का वर्ग क्या होता है, 3 × 3 = 9, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। और वर्गमूल इसका क्या होता है, प्रतिलोम होता है। जैसे आपने वर्ग पूछा तो आपने क्या किया, 2 × 2 4, ठीक है। अगर वर्गमूल मैं पूछूंगा तो वो किस चीज़ का पूछेगा, इसका, और वापस इसमें आना है। जैसे वो पूछेगा 4 का वर्गमूल क्या है, तो मेरे को पता होना चाहिए 4 किससे बना है, 2 × 2 से एक जैसी संख्या होती है, इसका वर्गमूल क्या आएगा, 4 का 2, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, आधा हो जाता है, ठीक है। अब देखो 2 का तो कुछ आधा होगा नहीं, ये तो वर्गमूल 2 आया, ठीक है। a² है तो इसका ये देखो ये 4 है तो ये क्या है, 2 × 2 है, 2 बार 2 है, यहाँ पे 2 क्या है, a × a, 2 बार 2 है तो 1 आ जाएगा निकल के, ठीक है। 2 होती है उसका 1 हो जाता है। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, ठीक है। ये विकर्ण का पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय भी क्लियर हो रही है, ठीक है। क्या होता है विकर्ण का सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, √2a, ठीक है। अब जो अपन लोगों ने क्वेश्चन किया था, ठीक है, इसमें क्या दे रखा था, इसमें दे रखा था विकर्ण दे रखा था कितना, ठीक है, कितना 14। मेरे को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। मुझे पता था विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला अभी आपको पता है √2a,
ठीक है। विकर्ण मेरे को दे रखा था 14 और √2 और ए अपने को ज्ञात करना था, ठीक है। ए स्क्वायर ज्ञात करना था वैसे तो, लेकिन यहाँ अगर मैं ए निकालता तो क्या आएगा, ये क्या आ गया 14 और ये 2 क्या गया डिवाइड में, ठीक है, और बट्टा में क्या आया ए, ठीक है। तो ये तो निकली थी ए, ठीक है। इसको भी आगे सॉल्यूशन करते हैं तो क्या निकलता है 14 से √2 है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, बट्टे में √2 को नहीं रखते, तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ, क्या आता है 2 × 7, 7 दूनी 14, ये सेम चीज़ है, बटा में √2, मेरे को इसको हटाना है, ठीक है। 2 किससे बना होता है, 2, इस 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 और √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है कि 2 इसका मल्टीप्लाई होता है 2, √ से √ हट जाता है। 2 √ का अगर कभी भी मल्टीप्लाई हो ना तो उसकी अंदर वाली संख्या सीधी लिखी जाती है और √ गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 किससे बना है, 2 बना है √2 × √2 से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √2 × √2, आगे का 7, इसका मल्टीप्लाई टोटल क्या होगा 14 ही होगा, 7 और इसका बनेगा 2, 7 दूनी 14, बटा में √2, तो इस √2 से एक √2 गया, तो आंसर क्या है 7 √2। ये क्या आएगी, वर्ग की भुजा आएगी, इसकी भुजा क्या निकल के आ रही है 7 √2। अब आप बोलोगे सर आपने तो आंसर निकाला था इसका 98, ये क्या था, मैं इसका ए निकाला ही नहीं, मैंने तो सीधा ए स्क्वायर निकला था इसका मान, क्योंकि अपने को चाहिए ए स्क्वायर था क्षेत्रफल, तो ये सीधा का सीधा लिख दिया था, ठीक है। तो इसमें मैंने इसको अगर अपना आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका ए का मान, तो क्या निकल के आने वाला है 7 √2, ठीक है। ये कैलकुलेशंस होती है, ये आगे अपन लोग करेंगे, ठीक है। जो अपन लोग वो क्या होता है यार, जैसे ये चैप्टर आएगा ना वर्ग और वर्गमूल वाला, मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि इसका ये मतलब 2 बार करते हैं तो 2 बन जाता है, और मल्टीप्लाई वर्गमूल का भाग क्या निकल के आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ करने वाला है, ठीक है। आगे वाला सवाल क्वेश्चन ले लेते हैं अपन लोग, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, अपने को इसको बड़ा नहीं खींचना, ठीक है। जो चीज़ें जिस चैप्टर से रिलेटेड होगी वो वहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, ठीक है, ये लो वर्ग बना लिया मैंने, वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 15 √2, ठीक है, 15 √2। इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या होगा। अभी मैंने बताया कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का फॉर्मूला, अभी इसने तो दे रखा है, अपने को नहीं पता, अपने को विकर्ण का फॉर्मूला निकालना है। मैंने अभी सिखाया विकर्ण का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से क्या है √2a, ठीक है। इसने विकर्ण की लंबाई दे रखी है कितनी 15 √2, ठीक है। यहाँ मेरे पास फॉर्मूले का मान क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या इसकी क्या ए निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, ये निकल जाएगी, क्यों, ये देखो इंटू में 15 × √2 और यहाँ √2 × a, ठीक है। मैंने बताया था कि जो इंटू में होती है वो सामने भाग में चली जाती है, तो ये यहीं रहेगा 15 × √2, ये √2 इधर आ गया, √2 बराबर = a, √2 से √2 कट जाएगा ऊपर नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर यहाँ प्लस होता माइनस होता तब नहीं कटता, ये इंटू में है इसलिए कट रहा है, ठीक है, क्योंकि इंटू में संख्या एक ही होती है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके लिखो या इंटू लगा के लिख दो, ठीक है। तो √2 से √2, a का मान कितना है 15, ठीक है। इसकी भुजा कितनी आ गई 15। तो अब मुझे परिमाप याद करना है। परिमाप मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं यहाँ से चलूँ तो यहीं वापस आऊँ तो कितनी भुजाएं कवर हो रही है, ये 15 मान निकल के आ गया, 15, 30, 45 और 60, ठीक है। वैसे भी ऐड कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला क्या बना दिया कि 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, तो 4 डाल लो और भुजा कितनी है 15, तो 15 चौके 60, ये क्या आ गया इसका परिमाप आ गया, ठीक है। सीधी सी बात है, ठीक है। और दूसरा अपन लोग क्या करने वाले हैं क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल करते हैं। क्षेत्रफल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि 4 भुजाएं हैं, इसमें से 2 पकड़ लो, a × a और a ले लो, फिर इसकी यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई और a ले लो a, तो ये क्या a × a, a कितना है 15 और a कितना है 15, 15 और 15 कितने होते हैं 225, ये लो क्षेत्रफल निकलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो और क्वेश्चन ले लेते हैं, कहाँ गया हम, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर अपन लोग वर्ग की क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यार ज़्यादा ही डाल दिए ना, चलो कर लेते हैं ये, ठीक है। मैंने सब टाइप के क्वेश्चन लिए, ठीक है। कोशिश की है कि जो थोड़ा लेवल का क्वेश्चन बनता है ना वो मैंने डालने की कोशिश की। आजकल नॉर्मल तो कोई सवाल आता है नहीं भी वर्ग का परिमाप याद करो, लेकिन फिर भी मैं आपको एकदम बेसिक से क्लियर करवा रहा हूँ कि भुजा दे रखी हो तो विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण से भुजा कैसे निकाली जाती है, ठीक है। मतलब एक क्लास में मैं सब कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने हर तरीके का कंसेप्ट का क्वेश्चन लिया, ठीक है। तो आज थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन हो रहा है, मतलब 6, मेरे को लगता है ये 6 क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे वाले हैं, ठीक है, कर लेते हैं। यदि किसी वर्ग ABCD का विकर्ण, ये विकर्ण पे पूछेगा बेसिक सी सवाल, थोड़ा सा टफ विकर्ण पे ही बनता है, ठीक है। मैंने विकर्ण निकालना आपको सिखा दिया है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकल के आता है √2a,
ये है ए बी सी डी, ठीक है, वर्ग है, ठीक है। इसका विकर्ण ए सी दे रखा है, ये लो ए सी कितना दे रखा है, ये थोड़ा सा यार देख लेना, 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब मैंने बताया था वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अपन लोगों को पता है कि ये भुजा ए है, दे नहीं रखी, ये सेम है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है कि इसने विकर्ण दे रखा है 5.2, विकर्ण से मैं क्या निकाल सकता हूँ, भुजा निकाल सकता हूँ। कैसे, मेरे को पता है विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का वर्ग में, ये होता है √2a पाइथागोरस प्रमेय से। विकर्ण की लंबाई इसने दे रखी है कितनी, 5.2 बराबर √2 और a, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ये पॉइंट हटाता हूँ तो पॉइंट हटाने पे क्या लग जाता है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक, तो 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है √2a, सेम का सेम, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर नीचे एक ही पाड़े से काट लेते हैं, 2 5 10 और ये क्या 2 दूनी 4 6 दूनी 26 2 52, ठीक है। ये है 26/5, ठीक है, और √2a, ठीक। अब मेरे को पता है ये इंटू में, तो इसको मैं बराबर लेके जाऊंगा तो भाग में जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 26 बटा नीचे 5 है और भाग में है √2, ठीक है। बचा क्या a भुजा, ठीक है। अब मेरे को पता है कि बटा में √ है, इसको खत्म करना है, तो इसको मेरे को तोड़ के लिखना पड़ेगा। 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, 26 को मैं लिख सकता हूँ 13 2 26, ठीक है। 13 × 2, ये भी 26 ही बनेगा, क्योंकि मेरे को इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए ऊपर क्या आना चाहिए, 2, क्यों 2 इसलिए आना चाहिए क्योंकि 2 को मैं 2 बार क्या लिख सकता हूँ, √2, क्योंकि 1 से 1 काट देने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो 13 × 2 26 बटा में क्या लिख दिया 5 × √2, ठीक है। ये क्या है a, ठीक है। और इसका सोल्यूशन मैं आगे कर लेता हूँ। अब मेरे को √2 करना है तो 2 को भी क्या लिखना पड़ेगा, 2 बार √2, 13 को 13, 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं √2 × √2, ठीक है। फिर 5 × √2, ठीक है। एक √ अभी ये सारी ये ऊपर वाली मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई, अगर इसमें से एक भी संख्या प्लस में होती ना तो मैं काट नहीं सकता था, ठीक है, क्योंकि वो फिर अलग संख्या बन जाती है, ये वाली अलग और ये वाली अलग, फिर ऐसे कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि सारी मल्टीप्लाई में सारी संख्या एक है और सारी संख्या एक है, ये भी एक है ये भी एक है, तभी कट ऊपर नीचे कट होता है, ठीक है। प्लस माइनस में कट नहीं हो पाता क्योंकि वो संख्या अलग अलग बन जाती है, ठीक है। तो मैं √2 से एक √2 गया, बचा क्या 13 √2, नीचे क्या बचा 5। आया समझ में कैसे निकाला, क्योंकि मुझे इस चीज़ को खत्म करना था, ठीक है। 13 √2 / 5, नीचे ये अचर राशि है ना, सीधी आए ना तो कोई दिक्कत नहीं, अगर √ में छोड़ता हूँ ना तो थोड़ा यार अजीब सा लगता है, लेकिन हो सकता है आंसर में ये भी दे रखा हो, लेकिन अपने को सोचना है भी √ को खत्म करना है। तो इसकी भुजा क्या निकल के आई 13, भुजा क्या निकल के आई a बराबर 13 √2/5। अब मुझे पूछा गया था, मुझे पूछा था कि इसका विकर्ण नहीं है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मेरे को पता है क्षेत्रफल में क्या होता है a × a दे रखा है ये, तो a × a क्या होगा 13 √2/5 और a सेम ही चीज़ है, 2 बार लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आया मल्टीप्लाई करो 13 को तो 13 से हो जाएगा, इस पूरी संख्या को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो √ में संख्याएं होती है ना, तो अगर 2 √ को आपस में मल्टीप्लाई करें ना तो क्या आता है कि √ खत्म हो जाता है और अंदर वाली संख्या एक बार ही लिखी जाती है। ऐसे नहीं भी 2 × 2 4 हो जाएगा, नहीं, ये √ में है, √ में होती है ना तो सिर्फ एक ही काम होता है कि √ खत्म होता है, अंदर वाली संख्या एक ही बार लिखी जाती है, ठीक है। तो 13 √2 पूरी संख्या है, 13 √2, 13 को तो 13 से हो जाएगा, क्या होता है 169, और √2 को √2 से किया क्या आएगा 2, क्योंकि √ खत्म हो गया, अंदर वाली संख्या एक ही बार लिखी जाएगी, ठीक है। बटा में क्या रहा 5 × 5 = 25, ठीक है। 169 को 2 से किया क्या है 2 में 18, 2 × 12 और 13, 2 × 338/25, यह है सेंटीमीटर का स्क्वायर, यह है क्षेत्रफल। समझ पाए। थोड़ा सा आपको ना यहाँ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, ये विकर्ण √2 दे रहा है, ये आपको वहाँ पे क्लियर समझ में आएगा कि कैसे काट रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में मैं थोड़ा बता भी दूंगा कि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है, थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या है 2 √ से किया मैंने, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगेगा, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। देखा उल्टा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये लो ये क्या है वर्ग का क्षेत्र, विकर्ण की लंबाई तो पूछ रहे तो मैंने डाल दिया, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल 100 है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a की स्क्वायर बराबर क्या होता है, यही तो होता है ना, भुजा की स्क्वायर बराबर क्या होता है, अपने पास 100 दे रखा है, ठीक है। यहाँ मैं यहाँ ये लिख लो भुजा की स्क्वायर बराबर 100 दे रखा है। अब मेरे को पता है कि विकर्ण की लंबाई पूछ रहे हैं, तो अब यहाँ रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मैं एक a निकाल लूँ,
ए स्क्वायर दे रखा है ए, मैंने आपको बताया था कि इक्वल में हो तो अगर इसका स्क्वायर हटाना हो तो क्या होता है, आगे वाली संख्या पे क्या लग जाता है, वर्गमूल। ठीक, और वर्गमूल मैंने आपको समझाया था क्या होता है, वर्ग का प्रतिलोम होता है। जैसे मैं पूछूं 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2, क्योंकि ये 2 के 2 बार से बना है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 3, 3 इंटू 3 क्या होता है 9। ठीक है, अगर मैं इधर से इधर आ रहा हूँ तो क्या होता है वर्ग, 3 इंटू 3 9, ये तो मैंने क्या किया वर्ग, और 9 का वर्गमूल करूंगा तो ये वापस क्या होता है एक बार लिखा जाता है 3। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं बोलूँ जैसे 16, 16 का वर्गमूल 4, इसको कैसे लिखा मैंने, ये इसलिए ऐसे मैंने इसलिए लिखा कि 4 इंटू 4 क्या होता है, मैंने पूछा 4 का वर्ग क्या होता है, तो आपने बोला सर 16 होता है। मैंने पूछा कैसे, तो आपने बोला सर वर्ग में 2 बार कैलकुलेशन की जाती है उसी संख्या से, 4 इंटू 4 16। तो वर्गमूल में क्या किया जाता है, वर्गमूल में मेरे को पता है ये अंदर वाली संख्या को क्या देखते हैं कि ये कितने संख्याओं की एक जैसी संख्याओं से बनी है। 16 किससे बनी, 4 इंटू 4, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में। तो वर्गमूल में क्या देखते हैं कि वर्गमूल में 2 जब एक जैसी संख्या मल्टीपल में आ जाए तो एक संख्या बाहर निकाल के लिख देते हैं। ये हो गया आंसर। मैं बोलूँ 25, 25 का वर्गमूल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 25 किससे बना है, 5 इंटू 5 से, एक जैसी संख्या है 2 है तो एक सीधी बार आ जाएगी, तो मतलब 5 का वर्गमूल है, यानी 5 से बना है, 5 5 25। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ बड़ी संख्या आ जाए तो उसका किस प्रकार वर्गमूल निकालेंगे, ये वर्गमूल वाले चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, कहीं अभी आपके दिमाग में सर 1096 का क्या निकालेंगे, उसका कैसे पता चलेगा इसके कितने टुकड़े हो रहे हैं, तो अपन लोग वर्गमूल चैप्टर लेने वाले हैं उसमें करेंगे। ठीक है, यहाँ के बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ वर्गमूल में क्या निकल के आया 100, यहाँ वर्गमूल में क्या निकल के आया 100, तो 100 किसके टुकड़े हैं, 10 इंटू 10 के 2 बार आ रहा है तो एक सीधा बार आ जाएगा, एक कितने आया 10, तो भुजा कितनी निकल के आ रही है 10, इस वर्ग की भुजा कितनी है 10। पूछ क्या रहा है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, तब अपने पास ए निकल गया। तो अपन लोगों को पता है विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से जो निकाला था √2 ए, √2 का √2 है, ए कितना है 10 इंटू 10, तो आंसर कितना है 10 √2। आगे लिखो पीछे लिखो, √2 है, √, ऊपर लिखा जा सकता है, अगर डिवाइड में आ रहा है ना तो उसको खत्म करना होता है। ठीक है, बेसिकली खत्म करना होता है, आंसर वो भी सही होता है लेकिन अगर ऊपर आए तो सही होता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल अपने क्या है, क्षेत्रफल से विकर्ण निकाला है आपकी बार, पहले क्या निकाल रहे थे, क्षेत्रफल से मतलब विकर्ण से क्षेत्रफल की ओर जा रहे थे, या क्षेत्रफल से विकर्ण की ओर, उल्टा है थोड़ा। ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। ठीक है, अब आगे 2 क्वेश्चन हो रहा है, ये लेते हैं। ठीक है, ये वाला भाई क्वेश्चन काफ़ी अच्छा एक बार आया था। ठीक है, ये रिलेट कर रहा है टाइम एंड डिस्टेंस से। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें एक आपको नई चीज़ सीखने को भी मिलेगी कि डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी लगने वाला है इसमें। ठीक है, वो वाली चीज़ करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति हावर, मतलब कोई बंदा है कुछ भी है प्रति, इस चीज़ का मतलब क्या होता है, ये चाल दे रखी है कि कोई भी चीज़ है ना वो 1 हावर्स में 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, इस चीज़ का बेसिक से ये होता है चाल का। ठीक है, समझने के लिए ये होता है कि 3 किलोमीटर प्रति हावर मतलब वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल सकता है, चाहे बस हो गाड़ी हो बंदा हो, वो आगे की बात है। मतलब ये चीज़ समझा रहा हूँ पूरी मैं क्लियर करके। ठीक है, 1 आवर्स में कितना चल सकते हैं 3 किलोमीटर, ये होती है चाल। ठीक है, अगर अपन लोग बाइक में नहीं देखते कि यार मेरी बाइक यार 80 चढ़ती है भाई मतलब हाईएस्ट कितनी जाती है 120 जाती है, तो कहने का मतलब है 1 घंटे में वो 120 किलोमीटर चल सकती है अगर उसको फुल स्पीड में चलाया जाए। ठीक है, वो वाली बात ही है ये। ठीक है, बाइक में जो मीटर लगा होता है ना आगे वाला, वो यही चीज़ दिखाता है। ठीक है, दर्शाता है। ठीक है, मीटर वाला। अब देखो 3 किलोमीटर की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्ण के अनुदिश 2 मिनट में पार कर लेता है। भाई क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान में, बना लो वर्गाकार मैदान, ये बना लिया। ठीक है, वर्गाकार मैदान को विकर्ण के अनुदिश मतलब यहाँ से चला है विकर्ण के अनुदिश, विकर्ण होता है ये, विकर्ण के अनुदिश 2 मिनट में पार कर लेता है। मतलब यहाँ से चलने पर यहाँ आने में, इस मैदान को पार करने में उसको कितना मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है जनाब। तो अपन लोग क्या बोल रहे हैं कि पार कर ले तो उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आप बोलोगे सर पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इसमें विकर्ण की लंबाई दे रखी थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अपन लोगों ने विकर्ण का फॉर्मूला रख के ए निकाल लिया था और फिर क्षेत्रफल निकाल लिया था। यहाँ क्या दिया था, यहाँ क्षेत्रफल दे रखा था तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी थी, आसान था। लेकिन यहाँ विकर्ण की लंबाई नहीं दे रहा, ये निकलवाने की कोशिश कर रहा है कि आप विकर्ण की लंबाई निकालो। कैसे कि चाल दे रखी है और टाइम दे रखा है, चाल और टाइम के अंदर कुछ रिलेशन होता है, वो अपन लोग समय और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिस्टेंस, चाल और समय में एक रिलेशन होता है। वहाँ से अपन लोग इसकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, और जब विकर्ण की लंबाई आ गई तो वहाँ से अपने को पता है कि भुजाएं निकल जाएगी, और भुजा जब निकल गई तो क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा। ठीक है, मैदान का।
तो कैसे ज्ञात करते हैं, एक आगे मैं समय और वो डिस्टेंस वाला ना चैप्टर आएगा ना, दूरी और गति, दूरी समय वो वाला, उसमें ना एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि जो दूरी होती है ना रियल लाइफ में, वो दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय होती है। सर समझे नहीं क्या कहने का मतलब? कहने का मतलब ये है कि जो दूरी होती है ना, जैसे आप लोग आप अपने दिमाग में इमेजिनेशन करो कि आप जब जैसे अपने शहर में जा रहे हो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए दूरी कितनी है। दूरी कितनी है, मान लीजिए 100 किलोमीटर है, ठीक है, आपके घर से कोई बाजार 100 किलोमीटर पे है, ठीक है, तो आपको समय दे रखा है कि 2 घंटे में जाना है, ठीक है, तो चाल क्या रखनी पड़ेगी, समय दे रखा है 2 घंटे में, तो चाल मेरे को नहीं पता, ठीक है, ये करो, मतलब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अपन लोग निकालते कैसे हैं कि मान लीजिए 100 किलोमीटर तो दूरी है आपके घर से आपके शहर की, 2 घंटे में जाना है, तो उसको चाल कितनी रखनी पड़ेगी, चाल मतलब ये वाली, 1 घंटे में उसको कितना तय करना पड़ेगा, ये होती है चाल, ठीक है। तो मैंने 100 यहीं रखा, 2 मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ गया, भाग में बराबर में, यहाँ x 2 और ये क्या हो गया 50, x का मान आया 50, और x मैंने किसको माना था, चाल को। कहने का मतलब अगर 100 किलोमीटर उसके घर से शहर है, उसे 2 घंटे में जाना है भाई, तो 2 घंटे में जाना है तो उसको 50 किलोमीटर प्रति हावर चलना पड़ेगा भाई। भी अगर उसको 50 किलोमीटर प्रति हावर, 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चलेगा ना, तभी 2 घंटे में 100 किलोमीटर तय कर पाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है दूरी बटा दूरी बराबर चाल बटा समय। काफ़ी क्वेश्चन करेंगे इसमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब ये टॉपिक है, दूरी चाल बटे समय, ट्रेन वगैरह आएगी इसमें, ठीक है। अपन वो मसला अभी यहाँ नहीं आती, अपने को इस फॉर्मूले का सिर्फ यूज़ करना है यहाँ पे, इसलिए मैंने थोड़ा ये आपको एग्जांपल लिया, ठीक है। यूज़ करना है तो अपने को यहाँ दूरी नहीं दे रखी, दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ दूरी तो ज्ञात करनी है, तभी तो विकर्ण की अपने को पता चलेगा, विकर्ण की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी अपने को नहीं दे रखी, दूरी नहीं दे रखी, दूरी को मैंने मान लिया x, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल, चाल कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है, इंटू समय कितना दे रखा है, 2 मिनट, 2 मिनट दे रखा है, ठीक है। ये 2 मिनट है, तो लेकिन यहाँ 2 मिनट है, लेकिन मैं इसको घंटे में परिवर्तित करूँगा, घंटे में करने के लिए क्या कहते हैं, 60 से भाग देते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे सर इसको 2 मिनट से भी तो सीधा कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि ये 3 किलोमीटर प्रति हावर में चल रहा है, घंटे में ये यूनिट, और यहाँ मैं मिनट में ले रहा हूँ, तो ना क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ आवर में तो ये इकाई भी मुझे आवर में लेनी पड़ेगी, ये क्या थी, सीधी 2 मिनट, 2 मिनट का मैं अगर घंटा बनाऊंगा तो 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी आवर में, ये भी आवर में, तो अब दूरी क्या आएगी, ठीक है, उसके हिसाब से हावर में कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो देखो मैंने दूरी क्या मान ली है, एक्स, ठीक है, एक्स बराबर क्या है, 3 इंटू 2/60, इसके बटा में 1 मान लो, ठीक है। ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ 6 बटा में 1 इंटू 60, 60, 1 6 कम 6 6 दया 10, तो क्या है 1.10 किलोमीटर, ये दूरी आ गई भाई। समय और चाल की ये दूरी कितनी निकल गई, 1.10 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है, मीटर। अब इसको ना मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर में है। अब देखो कोई मैदान यहाँ कोई मैदान अपने पास इतना बड़ा तो होने वाला जिसमें किलोमीटर में दूरी हो, ठीक है। किलोमीटर में तो मीटर में ही होती है ना, किलोमीटर तो फिर बड़ी इकाई हो जाती है, ठीक है। इसको मीटर में चेंज करते हैं। एक किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। मैं अगर ये 1 किलोमीटर ऊपर 1 किलोमीटर की जगह मान रख दूँ 1000 मीटर, बटा में 10 आ ही रहा है। ऐसे ही होगा ना कि किलोमीटर की वैल्यू मैंने रख दी 1000 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किलोमीटर का मान क्या होता है, किलोमीटर का मान, इसके मल्टीप्लाई में 1 ही मानो, किलोमीटर का मान क्या रख सकते हैं, 1000 मीटर। तो ये आ गया किलोमीटर की जगह 1000 मीटर, 1 का मल्टीप्लाई 1 बटा में 10, ये गया 1 0 से 1 0, मतलब कितने आया विकर्ण, 100 मीटर। 100 मीटर निकल के आ रहा है। इसकी विकर्ण की लंबाई अभी निकल के आई है 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर, ये मिनट दे रखी थी, वो बोल रहा था 2 मिनट में तय करता है। ये चाल क्या है उसकी, 3 किलोमीटर प्रति हावर की है। तो मेरे को रिलेशन समझ में आया कि समय इंटू चाल बराबर क्या होती है, दूरी। दूरी निकल के आई किलोमीटर में ये, तो इसको मैंने मीटर में बदला 100 मीटर। विकर्ण की लंबाई आ गई। अब ज्ञात क्या करना था अपने को, उस मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा, उस मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ही होगा, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ही होता है, इसने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। क्षेत्रफल क्या था, विकर्ण का लंबाई अपने पास 100 मीटर आ गई, तो मैं इसमें विकर्ण का फॉर्मूला लगाता हूँ। विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, √2a। लंबाई कितनी निकल के आई, 100 मीटर, बराबर √2a। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, समझ पा रहे हो, मुझे क्या चाहिए, a² चाहिए,
फॉर्मूला ये होता है ना वर्ग के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो मैं यहीं पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ स्क्वायर की 100 की स्क्वायर बराबर √2a की स्क्वायर, ठीक है। 100 की स्क्वायर कितने है, 100 × 100 कितने हो गया, ये हो गया 10,000, ठीक है। √2a को 2 बार लिखना है, तो मैंने आपको बताया था √2a × √2a, ठीक है। 2 अंडरूट हो गए, ठीक है। अंडरूट से अंडरूट मैंने बताया था कि अंडरूट खत्म हो जाता है, अंदर वाली संख्या एक ही बार लिखते हैं, तो 2 और यहाँ क्या आया a × a स्क्वायर, ठीक है, एक जैसी संख्या। यहाँ क्या आया 10,000, ठीक है। तो मेरे को पता है कि ये चीज़ आ रही है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में, इसको मैं अगर इसके बराबर वाली साइड लेके जाऊँगा तो ये किस में जाएगा, भाग में। तो 10,000 डिवाइड बाई 2, 10,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या रहा है, a स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया, 10,000 डिवाइड बाई 2, तो इसको मैंने काट दिया 2 × 5 = 10। ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, 2 × 5 = 10, 5,000 मीटर स्क्वायर। ये ज्ञात करना था क्षेत्रफल, ए स्क्वायर चाहिए था अपने पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि चलो इसको मतलब क्या, इसको यहाँ समझाऊँ, यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन ये था, ये वाला छोड़ देते हैं एक बार क्वेश्चन, ठीक है। ये तो नॉर्मल ये वर्ग का क्या है, 2 वर्ग का परिमाप ये इन वर्गों के क्षेत्रफलों को ये हो। इसमें ये बता रहा है कि इनका दोनों का परिमाप दे रखा है, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, इन दोनों के परिमाप से इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, निकल जाएगा ना। जैसे ये क्या है, परिमाप दे रखा है त्रिभुज का, क्या होता है 4 है, 4 × भुजा कितना दे रखा है 24, तो भुजा कितनी निकल के आया 6 सेंटीमीटर,